अध्याय 11। एक विद्यार्थी को इन 8 चीजों भोग विलास, क्रोध, स्वाद, साज सज्जा, उत्सुकता, लंबी नींद और कई घंटों की नौकरी से बचना चाहिए। व्यक्ति की प्राकृतिक अच्छी आदतें: दातृत्वम प्रिय वक्तृत्वम, धीरत्वमूच तज्ञता, अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणा। आचार्य चाणक्य व्यक्ति के जन्मजात गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दान देने की आदत, प्रिय बोलना, धीरज तथा उचित ज्ञान, ये 4 व्यक्ति के सहज गुण होते हैं जो अभ्यास से नहीं आते। एक व्यक्ति का जन्म उपर्युक्त 4 प्राकृतिक गुणों के साथ ही होता है। पहला है धर्म का अलौकिक रास्ता, जिसके तहत वह जो व्यक्ति दान देने का उचित अधिकारी हो, उसे अपने हाथों से दान देने की आदत। जो व्यक्ति दुखों से गुजर रहा हो, उसकी मदद करना ही सच्चा धर्म है। हर किसी को मीठा बोलने वाला व्यक्ति पसंद आता है। संतों का ऐसा मानना है कि अगर आपको किसी से कोई कड़वी बात भी कहनी हो, तो उसे इस तरीके से कहें कि सामने वाले को बुरा ना लगे। कहने का मतलब है कि अपनी जबान को हमेशा मीठा रखना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हर किसी को धैर्य धारण करने की जरूरत होती है। योग्यता होने के बावजूद जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक कार्य न करने वाला हो, वह अक्सर गलतियां कर देता है। अत्यधिक उतावलापन हार का कारण बन जाता है। एक व्यक्ति को सही और गलत में परख करने वाला भी होना चाहिए। इन सारी बातों पर अमल किए बिना कोई व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता है। विनाश: आत्मवर्गम परित्यज्य परवर्गम समाश्रयेत स्वयमेव लयम याति यथा राजन्य धर्मतः। आचार्य चाणक्य जाति या वर्ग से हटकर सहायता लेने का निषेध करते हुए कहते हैं कि अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग का सहारा लेने वाला व्यक्ति उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जैसे अधर्म से एक राज्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि भले ही कितनी भी बेकार स्थिति क्यों न हो, हर हाल में अपने धर्म पर अड़िग रहना चाहिए, क्योंकि हर हाल में अपना धर्म ही सबसे श्रेष्ठ होता है। किसी भी व्यक्ति को दूसरे को अपने धर्म छोड़ने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति अपने समूह को छोड़कर दूसरे के समूह में जा मिलता है, तो न चाहते हुए भी वह खुद का ही विनाश करता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जड़ों को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। नए परिवेश में खुद को ढाल पाना बहुत कठिन कार्य होता है। आकार मजबूती को नहीं दर्शाता। अस्ति स्थूल तनु स चाड़ कुश वशः किम अस्ति मात्रोड़ कुशो दीपो प्रज्वलिते प्रणश्यति तमहा किम दीप मात्रम तमहा वज्रे नापि हतः पतंती गिरेहा किम वज्रमातो गिरिम तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थलेषु कह प्रत्यया। यहाँ पर आचार्य चाणक्य वस्तु या व्यक्ति के आकार की अपेक्षा गुणवत्ता पर बल देते हुए कहते हैं कि स्थूल शरीर वाला होने पर भी हाथी अंकुश से वश में किया जाता है, तो क्या अंकुश हाथी के बराबर होता है? दीपक जलने पर घने अंधकार को दूर कर देता है, तो क्या अंधकार दीपक के बराबर ही होता है? वज्र के आघात से पहाड़ टूटकर गिर पड़ते हैं, तो क्या पहाड़ वज्र के बराबर ही होते हैं? नहीं। जिसमें तेज होता है वही बलवान होता है। मोटा ताजा होने से कोई लाभ नहीं होता। जब गुणों और बुद्धिमत्ता का मेल हो जाता है तो मजबूती मिलती है। एक बहुत बड़े हाथी को महावत एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित कर लेता है। एक छोटा सा दिया घनघोर अंधेरे को दूर कर देता है। छोटे से वज्र के आघात से बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं। आकार मजबूती का प्रतीक नहीं होता है। कलियुग का प्रभाव: कलो दश सहस्रेषु हरिस्त्यजति मेदिनीम तदर्थम जानवी तोयम तदर्थम ग्राम देवता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कलयुग के 10,000 वर्ष बीत जाने पर भगवान पृथ्वी को छोड़ देते हैं। इसके आधे समय में
गंगा अपने जल को छोड़ देती है तथा इसके भी आधे समय में ग्राम देवता पृथ्वी को छोड़ देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग का आगमन होते ही पूरे संसार में हिंसा और झूठ का बोलबाला हो जाएगा। जब ब्राह्मण नगर छोड़कर चले जाएंगे तो पूरा सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। कलयुग के आगमन के साथ ही जीवनदायी नदी गंगा सूख जाएगी और धीरे धीरे यह विलुप्त हो जाएगी। इसी तरह से ग्राम देवता पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे। पूरी दुनिया में दुष्ट, कलंकित और दुराचारी लोगों का राज हो जाएगा। गुणवत्ता के आधार पर परिणाम। गृहासक्तस्य नो विद्या नो दया मांस भोजिनः द्रव्य लुब्धस्य नो सत्यम स्त्रीणस्य न पवित्रता। आचार्य चाणक्य असंभव पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि गृहसक्त को विद्या प्राप्त नहीं होती, मांस खाने वाले में दया नहीं होती, धन के लोभी में सत्य तथा स्त्रैण स्वभाव वाले में पवित्रता का होना असंभव है। जो हर समय अपने घर के बारे में ही सोचता रहता है वह कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा सकता है। जो पशुओं का मांस खाता है वह कभी भी दयालु नहीं हो सकता क्योंकि उसका हृदय कठोर हो जाता है। सत्य और लालच कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। एक लालची व्यक्ति धन पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई भी रवैया अपनाने से हिचकता नहीं है, भले ही इसके लिए उसे अपनी नैतिकता ही क्यों न खोनी पड़े। वह इससे भी पीछे नहीं हटता है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति हर समय स्त्रियों की संगति में रहता है तो उसके अंदर पवित्रता के भाव नहीं आ पाते। दिन प्रतिदिन उसका पतन ही होता जाता है। नीम की पत्तियां कभी मीठी नहीं होती। न दुर्जनहा साधु दशामुपेति बहु प्रकारैरपि शिक्ष्यमाण आमूल सिक्ता पयसा घृतेन न निम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति। आचार्य चाणक्य दुष्ट स्वभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दुष्ट को सज्जन नहीं बनाया जा सकता। दूध और घी से नीम को जड़ से चोटी तक सींचे जाने पर भी नीम का वृक्ष मीठा नहीं बनता। यह नीम का व्यवहार है कि वह स्वाद में कड़वा होता है। वह घी और दूध जैसे अमृत समान वस्तुओं में डुबोकर रखने पर भी अपना कड़वापन छोड़ नहीं पाता है। इसी तरह दुष्ट व्यक्ति के व्यवहार में धूर्तता ही रहती है। उसे भले ही कितनी भी सीख दी जाए वह अपना व्यवहार नहीं बदल पाता है। एक विद्वान होने के बावजूद रावण अपनी दुष्टता से बच नहीं पाया। वह जानता था कि अगर उसने अपना व्यवहार परिवर्तित नहीं किया तो उसका विनाश हो जाएगा, किंतु उसने अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया। दुष्टों के लिए निर्वाण नहीं। अंतर्गत मलो दुष्ट स्थिर स्थान शतेरपि न शुद्ध्यति यथा भांडम सुराया दाहितम च सतः। आचार्य चाणक्य पापी को सुरा पात्र की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि जैसे सुरा पात्र अग्नि में जलाने पर भी शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार से जिसके मन में मैल हो वह दुष्ट चाहे सैकड़ों तीर्थ कर ले वह कभी शुद्ध नहीं होता। जिस प्रकार से अग्नि में जलाने के बावजूद सुरा पात्र शुद्ध नहीं हो पाता है, उसी प्रकार से किसी भी संत की संगति में रहने के बावजूद दुष्ट व्यक्ति के दिमाग से दुष्टता नहीं जाती है। पवित्र नदी में डुबकी लगा लेने से शरीर भले ही साफ हो जाए, लेकिन खराब मानसिकता वाले व्यक्ति का मन उससे पवित्र नहीं हो पाता है। अशिक्षित में होती है ज्ञान की कमी। न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम सतम सदा निंदति नात्रम चित्रम यथा किराती करी कुंभ जाता मुक्ता परितज्य विभर्ति गुंजया। आचार्य चाणक्य वस्तु की गुण ग्राहकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो जिसके गुणों को जानता ही नहीं वह यदि उसकी निंदा करे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। जैसे किराती भिलनी हाथी के मस्तक के मोती को छोड़कर गुंजा की माला पहनती है। वन में रहने वाली स्त्री मोती माणिक के जैसे महंगे पत्थरों की महिमा को नहीं समझ पाती है। वह तो फूलों के बगीचे में ही खुश रहती है। इसी तरह से एक मूर्ख व्यक्ति
विद्वान व्यक्ति के गुणों को जाने बिना ही उसकी आलोचना करता है। ऐसे व्यक्ति किसी की भी योग्यता को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। चुप रहना भी तपस्या है। यत्सु संवत्सरम पूर्णम नित्यम मौनेन भुंजति युग कोटि सहस्त्रम तु स्वर्ग लोके महीयते। यहाँ पर आचार्य चाणक्य मौन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मौन रहना एक प्रकार की तपस्या है। जो व्यक्ति केवल 1 साल तक मौन रहता हुआ भोजन करता है, उसे करोड़ों युगों तक स्वर्ग लोक के सुख प्राप्त होते हैं। संतों का मानना है कि चुप रहना भी अतुलनीय खुशी है। चुप रहना आसान नहीं है, इसलिए इसकी तुलना तपस्या से की जाती है। चुप रहने से शरीर में ज्यादा ऊर्जा आती है। जब जुबान बंद रहती है तो मन में अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है। विद्यार्थी को इनसे बचना चाहिए। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके अति निद्राति सेवे च विद्यार्थी यष्ट वर्जयेत। आचार्य चाणक्य विद्यार्थी के लिए वर्जित प्रवृत्तियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुक, अधिक सोना, अधिक सेवा करना, इन कामों को विद्यार्थी छोड़ दे। अगर पढ़ाई करते समय पूरा ध्यान पढ़ने में न लगाया जाए तो सफलता नहीं मिलती है। इसलिए एक विद्यार्थी को इन सभी आदतों का परित्याग करना चाहिए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक विद्यार्थी को अच्छी आदतें और सभ्य व्यवहार को अपनाना चाहिए। क्रोध और अच्छी आदतें एक साथ नहीं रह सकती। जो विद्यार्थी ज्यादा देर तक सोते हैं, वे अपनी पढ़ाई से विमुख होते हैं। अच्छी अच्छी चीजें खाने की अपनी आदत और इसके पीछे अपना समय बर्बाद करने तथा दूसरों को गुमराह करने की आदत से एक विद्यार्थी को हमेशा दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी को हमेशा अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए। पुण्यात्मा ब्राह्मण अकृष्ट फलमूलेन वनवासरत सदा कुरुते हरः श्राद्ध मृषिर विप्र स उच्यते। आचार्य चाणक्य ऋषि के रूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो ब्राह्मण बिना ज्योति भूमि से फल व मूल आदि का भोजन करता है, सदा वन में रहता है तथा नित्य श्राद्ध करता है, उसे ऋषि कहा जाता है। जो ब्राह्मण अपना घर छोड़कर वन में रहते हैं, जो कुछ भी प्राकृतिक तरीके से उगा हुआ मिल जाए उसे खाकर अपना भरण पोषण करते हुए निरंतर भगवान का ध्यान करते हुए खुशहाल जीवन बिताते हैं, वे पूरी तरह से सांसारिक आकर्षणों से मुक्त रहते हैं। प्राकृतिक तौर पर उगा हुआ भोजन बिना जोती हुई भूमि में होता है। यह भोजन इसका सेवन करने वाले को न केवल स्वस्थ रखता है, बल्कि उनके अच्छे विचारों का भी पोषण करने वाला होता है। ब्राह्मण का पुनर्जन्म एकाहारेण संतुष्टः षट्कर्म निरतः सदा ऋतु कालाभिगामी च स विप्रो द्विज उच्यते। आचार्य चाणक्य द्विज के गुणों के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि दिन में एक ही बार भोजन करने वाला, अध्ययन व तप आदि 6 कार्यों में लगा रहने वाला तथा ऋतुकाल में ही पत्नी से संभोग करने वाला ब्राह्मण द्विज कहा जाता है। वेदों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज जातियों के रूप में विभक्त किया गया है। जो भी व्यक्ति अपनी जातियों के लिए दिए गए नियमों पर चलते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं, उनका पुनर्जन्म ब्राह्मण के रूप में होता है। ब्राह्मण वैश्य की तरह होता है। लौकिके कर्मणि रतः पशूनां परिपालकः वाणिज्य कृषि कर्ता यः स विप्रो वैश्य उच्यते। यहाँ आचार्य चाणक्य ब्राह्मण द्वारा किए गए उन कर्मों की चर्चा कर रहे हैं जिनके कारण वह वैश्य कोटि में आ जाता है। आचार्य का कहना है कि जो ब्राह्मण सांसारिक कार्यों में लगा रहता है, पशुपालन करता है, व्यापार एवं खेती करता है, उसे वैश्य कहा जाता है। एक ब्राह्मण के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्षत्रिय और वैश्य बालकों को शिक्षित करना होता है। एक ब्राह्मण जो अपने प्राथमिक कर्तव्यों का पालन करता है, उसकी तुलना क्षत्रिय से की जाती है। उसकी तुलना क्षत्रिय से की जा सकती है। जिसने अपने गुणों को छोड़ दिया वह ब्राह्मण नहीं,
लाक्षादि तैल नीला नाम कुसुम्भ मधु सर्पिशाम विक्रेता मध्यमांसा नाम स विप्रा शूद्र उच्यते। यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो ब्राह्मण लाक्ष, लाख आदि तेलों, नील, शहद, घी, शराब एवं मांस आदि का व्यापार करता है वह ब्राह्मण नहीं बल्कि शूद्र है। बिल्ली के समान ब्राह्मण, पर कार्य विहंता च दाम्भिक स्वार्थ साधक छली द्वेषी मृदु क्रूरो विप्रो मार्जार उच्यते। दूसरों का काम बिगाड़ने वाला, दंभी, स्वार्थी, छली, कपटी, द्वेषी, मुंह से मीठा किंतु हृदय से क्रूर ब्राह्मण बिल्ली के समान माना जाता है। एक बिल्ली हमेशा काम बिगाड़ती है, दूसरों को परेशान करती है। वह भले ही देखने में भली और मीठी लगती हो, लेकिन वास्तविकता इससे दूर होती है। अपने स्वार्थी व्यवहार के कारण बिल्ली थोड़े से समय में ही किसी दूसरे का खाना चुराकर खा जाती है। जो ब्राह्मण स्वार्थी व्यवहार वाले होते हैं, बिल्ली की तरह होते हैं। ब्राह्मण जो मलेच्छ, शूद्र होता है। वापी कूप तड़ा गाना माराम सूर वेश्म नाम उच्छेदने निराशंक स विप्रो म्लेच्छ उच्यते। जो ब्राह्मण किसी कुएं या तालाब के पानी को अपवित्र करता हो, किसी देव स्थान को नष्ट करता हो, वो मलेच्छ, शूद्र के समान होता है। जल ही जीवन है। कुआं, तालाब, नदी आदि इसके स्रोत हैं। अगर कोई इसे नष्ट करता है तो इसका मतलब यह है कि वह जीवन को नष्ट कर रहा है। मंदिर विश्वास का प्रतीक है। मंदिर का विनाश करने वाला कौन हो सकता है? इस तरह के खराब बर्ताव की उम्मीद एक दानवी प्रवृत्ति के व्यक्ति से ही की जा सकती है। एक ब्राह्मण जो कि पानी और पवित्र धार्मिक स्थलों को हानि पहुंचाने वाला हो, वह शूद्र माना जाता है। निम्न जाति का देव द्रव्यम गुरु द्रव्यम परदाराभिमर्शनम निर्वाह सर्वभूतेषु विप्रश्चांडाल उच्यते। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो ब्राह्मण देवताओं या गुरुओं की वस्तुओं की चोरी करता है, दूसरे की स्त्री से संभोग करता है और सभी प्राणियों के बीच में निर्वाह कर लेता है, उसे चांडाल कहते हैं। वैदिक संस्कृति में जाति का वर्गीकरण व्यक्ति के कर्म के आधार पर किया गया है। एक व्यक्ति जिसका किसी पराई स्त्री के साथ संबंध हो और जो किसी भी तरह के व्यक्ति के साथ मिल जाता हो, उसे निम्न जाति का माना जाता है, भले ही वह ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न क्यों ना हुआ हो। अगर आपका काम आपके जन्म को उचित नहीं सिद्ध करता है तो आप निम्न जाति के माने जाएंगे। भोजन एवं दान का महत्व। देयम भोज्य धनम सदा सुकृति भृणो संचितव्यम कदा श्री कर्णस्य बलेश्य विक्रम पतेर द्यापी कीर्ति स्थिता अस्माकं मधु दान भोग रहितम नष्टम चिरात संचितम निर्वाणादीति पाणिपाद युगले घर्षन्त्य हो मक्षिकः। आचार्य चाणक्य दान की चर्चा करते हुए कहते हैं कि महापुरुष भोज्य पदार्थों तथा धन का दान करें। इसका संचय करना उचित नहीं है। कर्ण, बलि आदि की कीर्ति आज तक बनी हुई है। हमारा लंबे समय से संचित शहद, जिसका हमने दान या भोग नहीं किया है, नष्ट हो गया है। यही सोचकर मधुमक्खियां अपने दोनों पांवों को घिसती हैं। दान धर्म के समान है। वैदिक संस्कृति में दान किसी भी व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। जो भी महान सिद्ध हुए हैं, वे बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने जरूरतमंदों को भोजन और धन का दान किया है। अगर भोजन और धन को बचा कर रखा जाए तो वह खराब हो जाता है, लेकिन उसे खर्च किया जाए तो वह बढ़ता है। एक मधुमक्खी न तो अपने शहद को खुद खाती है, न ही किसी दूसरे को देती है। अगर शहद को कोई मधुमक्खी के छत्ते से निकाल ले तो वह दुखी और क्षुब्ध हो जाती है। उसका पूरा जीवन शहद को बचाकर रखने में ही बीत जाता है। मधुमक्खी द्वारा सहेज कर रखा गया वह खजाना या तो भालू चुरा लेता है या मधु का व्यापार करने वाला निकाल ले जाता है। इसी तरह से
धन को रोक कर रखने वाले व्यक्ति के साथ भी होता है। या तो उसका सारा धन चोरी हो जाता है या नष्ट हो जाता है। धन को सहेज कर रखने की बजाय उसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करने से वह बढ़ता है।